तो गाइस जो बिग बॉस की तानिया मित्तल है वो तो दुबई बकलावा खाने चली जाती है, लेकिन हम लोग कैसे जाएं? तो उसी की समस्या सोल्व कर मैं बकलावा की रेसिपी आप सबके लिए लेके आई हूँ। तो किस तरीके से बकलावा बनता है देख लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो गाइस हमें लगेगी इतनी चीज़ें और मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा। उसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि मीठे को बैलेंस करेगा, और थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। पाउडर डालने से क्या होगा, जो हम रोटी में बनाएंगे ना तो वो अच्छे से फूलेंगी। और इसमें मोइन के लिए तेल नहीं डालेंगे क्योंकि मीठे में तो घी डलता है तो बढ़िया लगता है। तो इसमें 50 ग्राम इतना घी डालेंगे। तो घी हमने थोड़ा गरम करके ठंडा करके डाला है। अच्छे से इसको मोइन लगाएंगे और इसकी मुट्ठी बांध के देखेंगे कि परफेक्ट मोइन हुआ है कि नहीं हुआ। अब मोइन भी हमने अच्छे से बढ़िया से मुट्ठी बांध कर देखी है, अब वो अच्छे से हो गया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्मूथ डो इसका तैयार करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो गाइस आटा तो हमारा 10 मिनट इसको रेस्ट करके हो गया है, लेकिन और थोड़ा 5 मिनट और कर लेते हैं, जब तक हम बना लेते हैं उसके लिए चाशनी। अब तपेली में हमने डाला है 300 ग्राम चीनी और आधी कटोरी डालेंगे हम इसमें पानी, और 1 तार की चाशनी हमें इसको तैयार करना है लगातार हिलाते हुए। तो चलिए गाइस हमारी चाशनी बन रही है, जब तक हम आटे को देख लेते हैं। तो आटा हमारा अच्छे से बढ़िया से सॉफ्ट हो गया, एकदम सॉफ्ट हो गया। गाइस मैंने आटा पानी से गूंदा है और मोइन मैंने घी का लगाया है। यदि आप पानी की जगह यदि दूध भी यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आटा हमने अच्छे सॉफ्ट कर लिया, लंबा लोई भी कर लिया। अब छोटे छोटे पीस में कम से कम हमें 20 रोटी बनाकर तैयार करना है। तो इतनी छोटी छोटी लोई हम इसकी काट लेते हैं। अब बनाते हैं इसकी छोटी सी लोई, क्योंकि रोटी हमें काफी चाहिए। ये सीट रेडीमेड भी आती है बकलावा बनाने की, लेकिन हम सीट के साथ आपको बनाकर बता रहे हैं कि बकलावा की सीट किस तरीके से बनती है, वो भी आप घर में इजी तरीके से बना सकेंगे। अब गाइस हम इसमें डाल देंगे आधा नींबू। नींबू डालने से क्या होगा, हमारी जो चाशनी है क्रिस्टलाइज नहीं होगी और अच्छे से बढ़िया से रहेगी। अब गाइस देखिए मैंने सारी लोई को बनाकर रेडी कर ली हूँ। अब इसको मेरे को बेलना है पूरी रोटी, क्योंकि उसमें लहरें ज्यादा होती है ना बकलावा में, तो इसलिए सारी ज्यादा रोटी बनाना पड़ेगा। तो अब रोटी बेलने के लिए मुझे सूखा आटे की ज़रूरत लगेगी। तो मैंने 4 चम्मच मैदा लिया है और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। दोनों को अच्छे से बढ़िया से मिक्स करेंगे और इन दोनों को मिलाकर हम रोटी बनाएंगे, बेलेंगे। तो हमारी जो लहरें हैं ना अच्छे से छटेंगी। तो अच्छे से बड़ी बड़ी रोटी बनाकर तैयार करते हैं हम। रोटी बेलते टाइम हम ज़्यादा आटा इसलिए लगा रहे हैं कि हमें रोटी एकदम ड्राई चाहिए, एकदम ज़रा सी भी गीली रहेगी तो एक दूसरे से चिपक जाएगी, इसलिए हमें सूखा आटा ज़्यादा इसमें यूज़ करना है। गाइस देखिए रोटी हमारी बन गई है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा और बना लेंगे, क्योंकि एक के ऊपर एक रखेंगे तो चिपकेगी नहीं। इसी तरीके से सारी रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो गाइस है ना मेरी रोटियां सारी बन गई हैं। अब ये कल जो मैंने एप्रन बताई थी उसको पहन लेती हूँ, क्योंकि सामने आटा लग रहा है, तो इसको हम पहन लेते हैं। तो गाइस देखिए हमने एप्रन पहन लिया। यदि आप परचेज करना चाहें तो DIY से आप परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे रोटियों को फिर आगे बढ़ते हैं। तो जितनी भी रोटी मैंने बनाई हूँ सबको ऐसे इस पे यहाँ औंधा कर लूँगी। तो देखिए गाइस हमारी सारी रोटी बिल के तैयार है। अब इसको हमने प्लेटफॉर्म पे एक साथ रख लिया है। अब हल्के हाथ से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा एकदम बढ़ाएंगे, ताकि जो भी हमारी रोटी की थिकनेस थोड़ी मोटी रहेगी तो वो एकदम पतली हो जाएगी। बढ़िया से हल्के हाथ से ही इसको दबाना है।
तो गाइस हम बनाएंगे इस वाले पैन में, तो इसके नाप से हम रोटी को काट लेते हैं। तो गाइस जिस पेन से हमने निशान लगाया है उसी पेन के निशान पे ही हम इसको काट के रोटी को तैयार कर लेंगे। यदि आपके पास जिस हिसाब का टीन है, जैसे गोल है तो गोल रोटी काट लेना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर काट लेना है, वो अपने टीन के हिसाब से अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब जो साइड का हिस्सा बचा है उसको हटाकर रख देंगे और जो हमने पेन लिया है उसमें एक एक रोटी कर कर इसको लहर पे लहर जमाते चले जाएंगे। और गाइस इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब हम एक एक रोटी कर कर निकालें तो बिल्कुल हल्के हाथ से निकालना है, क्योंकि रोटी बहुत पतली हो जाती है। तो इसमें धीरे धीरे कर कर जमाना। तो सबसे पहले लहर लगाएंगे हम घी की, तो घी 1 से 1.5 चम्मच इसमें पटक देंगे और बुरुश से सब दूर अच्छे से बढ़िया से फैला लेंगे। उसके बाद में फैलाने के बाद में साइड में भी लगा लेंगे और जो हमने बारीक वाली सिवैयाँ रखी है उसकी एक लहर इसकी लगा देंगे पूरी, मतलब आधा इंच इतनी लहर हमको सिवैयाँ की इस पर लगा देना है। अब सिवैयाँ हमारी लहर अच्छे से लग गई है। अब उसके ऊपर चम्मच से थोड़ा सा घी डाल देंगे और जो हमने रोटी को अलग करके रखी है ना वो अब डाल देंगे इसमें। फिर से इसके ऊपर लहर घी की लगाएंगे हम। हमें इसी तरीके से हर लहर पे लहर हमें घी लगाना है, ताकि हमारी रोटी हर रोटी अलग अलग खुल जाए। तो देखा गाइस, अपने बकलावा के लिए मैंने पहले फर्स्ट में सिवैयाँ रखी हूँ और जो हमने अब शीट तैयार की है अब उसको एक एक कर कर जमाना है, मतलब आधा, और आधे में हम फिर ड्राई फ्रूट रखेंगे। तो देखिए मैंने गाइस पे 8 लहर लगा चुकी हूँ। अब डाल लूंगी मैं इसमें ड्राई फ्रूट। तो गाइस देखिए हमने जो हमारे बकलावा था उस पर ड्राई फ्रूट अच्छे से डाल दिया। थोड़ी सी चाशनी लेकर डाल देंगे ताकि हमारे जो ड्राई फ्रूट है वो एक दूसरे से चिपक जाए। अब वही स्टेप करेंगे, फिर से शीट रखेंगे, फिर से घी लगाएंगे और वही ड्राई फ्रूट रख के सारा बकलावा बनाकर इस तरीके से तैयार कर लेंगे। फाइनल शीट हमारी बन गई है। अब उसके ऊपर घी लगा दिए। अब इसको चाकू की मदद से धीरे धीरे कर कर हम इसको अच्छे से काट लेंगे। आसानी से कट जाएगा और फिर जब हम इसको बेक कर लेंगे उसके बाद में अच्छे से नहीं कटेगा, तो ध्यान रखें कि इसको पहले ही काटना है हमको। तो देखिए हमने सारे पीस अच्छे से बढ़िया से काट लिए और माइक्रोवेव भी हमने 180 डिग्री पर प्रीहीट कर लिया है और 35 मिनट के लिए हम इसको 180 डिग्री पे बेक कर लेंगे। तो चलिएगा इस 35 मिनट हो गए और देखिए हमारा बकलावा वाव कितना बढ़िया बेक हुआ है। अब इसको निकालते हैं बाहर और देखते हैं कि ये कच्चा तो नहीं है। नहीं, देखने से तो नहीं लग रहा है कि कच्चा है। देखिए सारे पीसेस अलग अलग हो गए। तो देखिए गाइस हमारा बकलावा बन गया। अब इसका फाइनल टेक्सचर देने के लिए हम इसके ऊपर चाशनी डाल देते हैं और इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि चाशनी एब्जॉर्ब हो जाए। तो गाइस मेरे बकलावा पे मैंने अच्छे से चाशनी डाल दी हूँ और यदि इसको 15 से 20 मिनट तक अपन है ना सेट होने देंगे तो इसका टेस्ट और दुगना हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक निकाल कर अभी बता देती हूँ, लेकिन आप बनाएं तो इसको आधा 15 मिनट सेट होने देना।
तो देखिए गाइस, हम दुबई की फेमस डिश को निकाल रहे हैं और जो तानिया मित्तल हैं वो दुबई जाती है बकलावा खाने के लिए, तो वो डिश हमने इंडिया में बनाकर दिखा दी। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। अब करते हैं इसको डिश आउट। तो गाइस देखिए, तानिया मित्तल की फेवरेट रेसिपी बनके तैयार है। अब यदि हमारे इंडिया में बनेगी तो उन्हें दुबई जाने की जरूरत नहीं लगेगी। तो यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, रेसिपी को बनाकर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी।